आज हम 9th स्टैंडर्ड का जो सेकेंड चैप्टर है रियल नंबर, ओके, अलजेब्रा का जो सेकेंड चैप्टर है, ओके, वो देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, स्किप करना नहीं है, ओके। तो देखो, हम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है। हमें ये पता है कि n से क्या कौन सा सेट रिप्रेजेंट किया जाता है। n इज द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर? तो देखो 1 से स्टार्ट होते हैं प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब सभी जो पॉजिटिव नंबर है इन्फिनिटी तक 1 से लेके वो सभी किस में आते हैं? नेचुरल नंबर में आते हैं। उसके बाद देखो w से किसका रिप्रेजेंटेशन किया है? w मतलब होल नंबर है, तो 0 से लेके सब पॉजिटिव नंबर प्लस इन्फिनिटी तक सब नंबर जो है वो होल नंबर में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद देखो i से कौन से नंबर रिप्रेजेंट किए हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स पता है हमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड किया जाता है। एक तो पूरे पॉजिटिव नंबर, उसके बाद पूरे नेगेटिव नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, और 0, ये सारे नंबर जो है वो हमारे इंटीजर्स के सेट में होते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्यू मतलब है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का सेट है। p बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर होता है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो p बाई क्यू के फॉर्म में मतलब 4/9 हो, या 2/3 हो, या 3/4 हो। ऐसे जो नंबर है कि उनका डिवीजन करने के बाद हमें एक परफेक्ट आंसर नहीं मिलता। मतलब सपोज अब मैंने ऐसे लिखा कि 4/2, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 2 मतलब आंसर हमें 2 मिलता है, तो इसको हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। जिसका हमें डेसिमल पॉइंट में आंसर मिलता है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, ओके। और उसके बाद देखो लास्ट है रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर। ये जो सभी नंबर्स है, मतलब देखो ये जो पूरा रियल नंबर मतलब एक यूनिवर्सल सेट है कि जिसमें सभी नंबर्स इंक्लूड हो जाता है। मतलब n उसमें ही है, w उसमें है, q भी उसमें है, i भी। ये सभी नंबर्स को जो इंक्लूड करके लेता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं। मतलब रियल नंबर ये यूनिवर्सल सेट है किसका? ये सभी नंबर्स का। अब देखो यहाँ पे आपको जो लिखा है वो समझ लो क्या है। अब देखो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ द होल नंबर, ये पता है क्योंकि देखो नेचुरल नंबर के एलिमेंट हमें होल नंबर में दिख रहे हैं। उसके बाद होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। देखो होल नंबर में जो एलिमेंट है हमें इंटीजर में दिख रहा है। अब इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखो यहाँ पे हमें इंटीजर में जो नंबर है वो रैशनल में दिख रहा है, और ये सभी नंबर हमें जो रियल नंबर में दिखते हैं उनको हम कहते हैं रियल नंबर, ओके। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और देखने वाले हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ये जान लो द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। अब हमें रैशनल नंबर तो पता है कौन से नंबर है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर होते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। इज द आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो ये जो रैशनल नंबर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो एक तो है टर्मिनेटिंग टाइप और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टाइप, ओके। तो देखो टर्मिनेटिंग हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि वो जो आंसर आएगा, मतलब अगर हमने इसका, अब देखो 2 यहाँ पे दिखाई दिया है एग्जांपल 2/5, ये अगर हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिलता है 0.4। ये डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, देखो उसको डिवाइड करो, ये 5 से 2 को डिवाइड करो, ये 0 आएगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा 4, 5 4 20, तो ये माइनस होगा और ये 0 आएगा, ओके। मतलब अगर हमने डिवीजन की तो उसके बाद हमें डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है जो रैशनल नंबर है वो। तो देखो एक फाइनाइट अगर आंसर मिलता है, यहाँ पे देखो हमें क्या मिला है 0.4, ये फिक्स आंसर है, ठीक है। मतलब ये आगे बढ़ नहीं रहा है आंसर, इसका मतलब इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग टाइप आंसर, कि हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाती है 0.42, 0.5, ओके, या 5.2, ऐसे कुछ भी वैल्यू अगर मिली तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग टाइप। और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग का और रिकरिंग टाइप का एक एग्जांपल दिया है, देखो 17/36।
हमें आंसर मिलता है 0.47222। मतलब 2 जो है वो रिपीटिंग टर्म है, हर एक डिवीजन करने के बाद और डिवीजन करने के बाद 2 आ रहा है, मतलब ये बार बार 2 जो है इन्फिनिटी तक खत्म ही नहीं हो रहा है, आता ही जा रहा है। इसका मतलब हम देखो यहाँ पे डॉट देख के रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ 2 पे डॉट दिया है, इसका मतलब 2 ही नंबर बार बार रिकरिंग है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप रैशनल नंबर। और एक बात देखो कि क्या है, अगर देखो हमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि टाइप बताओ ये कौन सा टाइप का रैशनल नंबर है, कि रिकरिंग टाइप, सॉरी ये टर्मिनेटिंग टाइप का है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है, तो सपोज हमें पहले देखो एग्जांपल जो है 2/5 ये एग्जांपल है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर देखो क्या है, ओके क्या दिखना है, डिनोमिनेटर दिखना है। तो देखो डिनोमिनेटर 5 है, अगर ये 5 है, एक ही प्राइम नंबर हो, कितना, ओनली 1 प्राइम नंबर है, ओनली 1, तो जो हमें जो टाइप है वो टर्मिनेटिंग टाइप मिलता है। अभी देखो हमें एक ही मिला है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग टाइप का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखो यहाँ पे 36 के हम पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे, अगर सिमिलर 2 2 2 2 ऐसे अगर सिमिलर एक ही प्राइम नंबर मिला तो ये टर्मिनेटिंग, अगर नहीं मिले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले डिनोमिनेटर को देखो क्या है, डिनोमिनेटर कितना है 36 के प्राइम फैक्टर करते हैं पहले, क्या है देखो 36 को 2 से डिवीजन जाता है तो ये 18, ओके 2 से फिर से डिवीजन जाता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर जो आएगा वो 9 है, 9 को 3 से डिवीजन जाएगा, अब इसका आंसर आएगा 3, ओके फिर को 3 से डिवीजन जाता है तो 1, ओके तो प्राइम फैक्टर्स देखो क्या क्या हो गए 36 के, एक तो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो 2 प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये जो टाइप होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का ये रैशनल नंबर होगा, ओके तो ये बात अच्छे से समझ लो। अगर हमें नहीं कहा है कि इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो हमें डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, हर बार डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर है, ओके। अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस से 2.1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप हमें देखना है। तो हम वही ट्रिक जो है मैंने अभी बताया कि डिनोमिनेटर देखना है कि एक ही प्राइम नंबर आता है या और ज़्यादा आते हैं, तो उस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा टाइप है। तो सबसे पहला सम ले लो, क्या है 13/5। अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है डिनोमिनेटर सिर्फ 5 है, एक ही प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये कौन सा टाइप हो गया, टर्मिनेटिंग टाइप आंसर हो गया, टर्मिनेटिंग टाइप का ये रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन सेकेंड ले लो, क्या है देखो क्वेश्चन 2/11। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर कैसा है, सिर्फ एक प्राइम नंबर का है, इसका मतलब ये जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का रैशनल नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है 29/16। अब 16 के जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर देखो 8 × 2 कर सकते हैं, उसके बाद 8 के और फैक्टर होंगे 4 × 2 × 2 एज इट इज लिखो। अब ये 4 के और 2 फैक्टर हो गए 2 × 2 और ये 2 एज इट इज लिखो। अब हमें ये फैक्टर्स मिले 2 2 2। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ओनली 1 प्राइम नंबर है, यहाँ पे ओनली 1 प्राइम नंबर है, सो इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 17/125। अब हमें जो डिनोमिनेटर है वो देखो क्या है। डिनोमिनेटर जो है वो है 125। 125 के हम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। देखो यहाँ पे लिखो 125। अब इसको हमें पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है, तो ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 5 है, तो 5 ले लो। 5 से हमें इसको डिवाइड करते हैं तो देखो हमें 25 आंसर मिलता है। अब 25 को फिर से 5 से डिवीजन जाता है, तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं। 5 5 से 25, यहाँ पे 5 होएगा, फिर से यहाँ पे 1 आएगा। ओके, इसका मतलब देखो हमें जो कुछ भी प्राइम फैक्टर्स मिले, ये मिले 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ओनली वन प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये कौन सा टाइप का रैशनल नंबर है, ये जो इसका आंसर होगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर होगा, या जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग टाइप का रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 11/6। ओके, अब डिनोमिनेटर जो है वो 6 है। 6 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 2, मतलब इसके जो है ये कौन से टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म। ओके, तो उसमें से फर्स्ट ले लो क्या है, 127 डिवाइडेड बाय 200। तो हमें ये जो नंबर है वो 127 200 से हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल फॉर्म करते हैं 200 का। 200 1 जा 200, 200 2 जा ये 4 आएगा, 2 2 और ये 2 0, 200 3 जा, हमें ये पता है 2 का टेबल ही कंटिन्यू करना है, 600, 200 4 जा 800, 5 जा 1000। ओके, अब देखो 200 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स 12,000, 200 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब ये 14,000। ओके सॉरी 1400 आता है। अब यहाँ पे हमने टेबल तो फॉर्म कर लिया, अब हम डिवीजन करते हैं। देखो ये जो हमारा डिवाइजर है वो 200 से छोटा है, इसका मतलब पहले जो डिवीजन होगा वो 0 पॉइंट का डिवीजन होगा। यहाँ पे हम 0 अगर माइनस करेंगे तो 127 एज इट इज, और यहाँ पे अगर हम 0 लेते हैं तो डेसिमल पॉइंट वहाँ पे यहाँ पे दे देते हैं डेसिमल पॉइंट। ओके, दिया। अब देखो यहाँ पे 1270 मतलब 6 से डिवीजन जाता है, तो 6 जा 1200 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, देखो 70 के ऊपर एक 0 ले लो। फिर से जो डिवीजन जाता है वो 3 का है, 600 माइनस करो, आंसर क्या मिलता है, देखो फिर से 100 बचते हैं और 0 लेंगे तो 1000 मतलब 5, 0.635, दिस इज द आंसर। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन करने से पहले हम 99 का टेबल फॉर्म करते हैं। 95 1 जा 99, 99 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 18, 1 कैरी 198, 99 3 जा 27 297, उसके बाद 99 4 जा 99 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 396 मिलता है। 99 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, तो देखो 495 मिलता है। 99 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमें 594 मिलता है। अगर 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 693 मिलता है। ओके, तो देखो इतना टेबल सफिशिएंट है। हम देखते हैं अगर ज़रूरत होगी तो हम आगे एक्सटेंड करके टेबल और लिखेंगे। ठीक है,
तो देखो डिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम डिवाइजर लिखते हैं, यहाँ पे डिविडेंड लिखते हैं। अब पहले 0 का जाएगा डिवीजन, यहाँ पे 0 आएगा। तो फर्स्ट देखो 99 2 जा 198, सब्सट्रैक्शन करो जो कुछ भी मिलती है। सब्सट्रैक्शन होने के बाद हमें मिलता है 559 मिलता है, और एक 0 ले लो। 59 को जो डिवीजन जाता है वो देखो 5 से है, तो ये होगा 495। अगर माइनस करते हैं तो हमें 25 मिलता है। 25 में अगर हमने फिर से 0 लिया तो बार बार हमें यही नंबर मिलेगा, मतलब ये जो आंसर होगा वो 0.25 रिकरिंग। ओके, मतलब 25 हमें बहुत बार मिलेगा, मतलब कंटिन्यूसली मिलता ही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 23 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 7 हमारा डिवाइजर है, 23 हमारा डिविडेंड है। 7 3 जा 21, माइनस करो कितना बचता है 2। 2 के ऊपर अगर हमने डेसिमल पॉइंट लिया तो यहाँ पे 0 डालो। उसके बाद देखो 7 2 जा 14, माइनस करते हैं तो 6 आता है। 6 पे और एक 0 डालो। 7 8 जा 56, अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 4 मिलता है और एक 0 डालो। तो देखो 7 5 जा 35, सब्सट्रैक्शन करो 5 मिलता है और एक 0 डालो उस पर। अब 7 7 जा 59, सब्सट्रैक्शन करते तो 1 मिलता है और 7 1 जा, फिर से माइनस करो, यहाँ पे हमें मिलता है 3, 0 लो। ऐसे ही हम करते जाएंगे। तो देखो 30 का डिवीजन जो है 4 जा 28, अब 2 बचते हैं और 0 फिर से आए। देखो यहाँ पे हमारे जो टर्म दिख रहे हैं यहाँ पे 20, ये फिर से यहाँ पे रिपीट हो गए, मतलब ये फिर से रिपीटेशन होता रहेगा। मतलब 2 8 5 7 1 4, ये आंसर हमें रिपीट होता दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम बार देख के छोड़ देंगे। सो फाइनल हमारा आंसर होगा 3.285714 रिकरिंग। ओके, मतलब ये रिकरिंग टाइप का हमें आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर है 4/5। ओके, डिवीजन करते हैं। यहाँ पे हमारा डिवाइजर 5 है, डिविडेंड 4 है, तो पहले 0 का जाएगा तो यहाँ पे 40 होगा। तो 48 जा 4 8 जा 40, 0 0, तो हमें आंसर देखो क्या मिलता है डेसिमल फॉर्म में 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 17/8 डिवीजन करता है 8 से 17 को। ओके, तो देखो पहले जो डिवीजन है 8 2 जा 16, माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1 बचता है। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लो, एक 0 यहाँ पे ज़्यादा ले लो। 8 1 जा 8, 2 बचते हैं और एक 0 ले लो। फिर से 2 जा 16, माइनस करता है तो 4 मिलता है और एक 0 डालो। 0 डालने के बाद देखो क्या होता है, ये हो गया 40। तो 8 5 जा 40, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा 0 0, तो हमें आंसर मिलता है देखो 2.125। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखो, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द P/Q फॉर्म। ओके, P/Q के फॉर्म में हमें लिखना है। पहले तो देखो हमें P/Q के फॉर्म में दिया था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो इजी था क्योंकि हम डिवाइड कर रहे थे और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। अब देखो यहाँ पे हमें ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में दिया है, तो हमें क्या करना है अच्छे से देख लो। पहला क्वेश्चन जो हम लिखते हैं 0.6 डॉट। ओके, डॉट मतलब जो 6 है वो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो हम पहले ये कंसिडर करते हैं x इज इक्वल टू 0.6 डॉट। ओके, और यहाँ पे एक ही नंबर देखो अच्छे से समझ लो, यहाँ पे एक नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक नंबर। तो अगर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
सपोज सेकेंड क्वेश्चन देखो कि 0.37 बार है, इसका मतलब दो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे x से मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, और मेरे जो फर्स्ट मेरा सम है उसमें मैं 10 से करूँगी, क्योंकि एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे 10x मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 0.6 डॉट। ओके, तो देखो क्योंकि मैंने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब हमें ये पता है अगर 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6 है, इसका मतलब 0.66 डॉट अगर हमने ऐसे लिखा तो 6.6 डॉट मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है। डेसिमल पॉइंट जो है वो आगे जाता है, और यहाँ पे 10x। ठीक है, ये हमारा सपोज इक्वेशन नंबर 1 हुआ। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड 1। ओके, 2 इक्वेशन क्या है देखो, 10x माइनस x यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट। अब इसकी जो एडिशनल माइनस है वो 9x आएगा इज इक्वल टू, इनकी सब्सट्रैक्शन देखो क्या मिलती है हमें, 6.6 डॉट और यहाँ पे 0.6 डॉट। तो ये तो 0 हो गया, 6 डॉट 0 हो गया, और 6 माइनस 0 मतलब 6, मतलब यहाँ पे आंसर जो होगा तो वो 6.0। सो x इज इक्वल टू 6/9। ये जो मल्टीप्लाई को 9 है यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया। अब देखो अच्छे से कि x इज इक्वल टू क्या मिला है, 6/9। मतलब हमने x इज इक्वल टू ये नंबर कंसिडर किया था और हमें ये आंसर मिला। तो हमें देखो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो हमें चाहिए था वो हमें मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या है, 0.37 बार। 37 बार मतलब दो नंबर रिपीट हो रहा है। सो हम पहले x इज इक्वल टू 0.37 ऐसे रिपीट होता जाता है। तो 37 लिख के आगे एक नंबर लिख के हम उस पर बार दिया करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को 1 कंसिडर को, सेकेंड इक्वेशन में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो 100x इज इक्वल टू 0.3737 बार। ओके, 100 से क्यों किया है, क्योंकि दो नंबर जो है वो रिकरिंग है, मतलब रिपीट हो रहे हैं दो नंबर, इसकी वजह से। अब ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब देखो 100x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा, वेट यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई ही नहीं किया 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे 37.37 आता है माइनस। ओके, और माइनस यहाँ पे 0.37 बार आता है। यहाँ पे जो आंसर आएगा अल्टीमेटली यहाँ पे होगा 100x इज इक्वल टू 37.37 बार आएगा। ओके, अब इनकी सब्सट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे तो 99x होगा। इसके सब्सट्रैक्शन में यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 37 बार 0.37 बार सब्सट्रैक्शन करो, देखो क्या मिलता है। ये तो 0 होगा और 37, तो हमें यहाँ पे मिलता है 37 सिर्फ। सो x इज इक्वल टू 37/99। ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, 3 है 3.17 बार। ओके, अब दो ही नंबर पे बार है, इसका मतलब x इज इक्वल टू, पहले हम 3.17 को x कंसिडर करते, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 3.17 बार।
ऐसे हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो 2 डेसिमल पॉइंट है वो आगे जाता है ना नंबर 100 से मल्टीप्लाई करने। इसका मल्टीप्लिकेशन देखो 317.17 आता है बार, और यहाँ पे 100x। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। देखो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 2 है 100x माइनस x यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा 317.17 बार माइनस 3.17 बार। अब इनकी सब्सट्रैक्शन जो है वो आएगी 99x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ 317.17 बार और 3.17 बार। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखो बार बार तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। 7 माइनस 3 413, मतलब ये जो हमें मिलता है वो है 314। x इज इक्वल टू 314/99। ओके, ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर है। x इज इक्वल टू 314/99। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 15.89 बार। ओके, इसको हम पहले x कंसिडर करते हैं। इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू 15.98 बार। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या है। अब अभी जो नंबर है, 2 नंबर रिकरिंग है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये पहला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब यहाँ पे आएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 15.8989 बार। ओके, हम ऐसे क्यों लिखते हैं समझ लो, क्योंकि ये 2 डेसिमल पॉइंट आगे जाते हैं ना इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो यहाँ पे आंसर देखो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1589.89 बार, और यहाँ पे आएगा 100x एज इट इज। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन 2 इक्वेशन को हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या है, 100x यहाँ पे आएगा माइनस x इज इक्वल टू 1589.89 बार माइनस 15.89 बार। ओके, अब यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्शन करके देखती हूँ। 1589.89 बार माइनस 15.89 बार। ओके, अब 89 बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 माइनस 5 मतलब होगा 4, ये 7, ये 5 और 1 एज इट इज। मतलब हमें आंसर देखो क्या मिलता है इनका सब्सट्रैक्शन करने के बाद 1574, और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होने के बाद 99x, सो x इज इक्वल टू 1574 डिवाइडेड बाय 99। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 2.514 बार। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 नंबर पे बार है, इसका मतलब 3 नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो पहले x इज इक्वल टू हम इसको कंसिडर करते हैं वो 2.514 बार। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। अभी इस इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 2.514 बार। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, सॉरी 100 से नहीं, हमें यार 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर देखो क्या आएगा, 2 पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे 2514.514 बार।
और यहाँ पे 1000x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 देखो 1000x है, माइनस इक्वेशन नंबर 1 है, मतलब यहाँ पे x आएगा इज इक्वल टू 2514.514 बार माइनस यहाँ पे 2.514 बार। ठीक है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हम करके देखते हैं कितना आता है। 514 बार माइनस पॉइंट यहाँ पे दो, 2 यहाँ पे लिखो, ये 0 आएगा, पॉइंट एज इट इज, ये 2152। इनकी सब्सट्रैक्शन देखो आएगी 2512। और यहाँ पे अगर हमने 1000 माइनस 1 किया, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, ये समझ लो, नहीं तो बोलोगे कि x कैसे माइनस किया है टीचर ने। तो 999x आएगा। सो x इज इक्वल टू 2512 अपॉन 999। दिस इज हमारा